मस्जिद नहीं, स्कूल और अस्पताल चाहिए, इब्राहिम ट्रोरे। बोल्ड फैसलों से चर्चा में 35 साल के नौजवान इब्राहिम ट्रोरे। बुर्किना फासो के युवा राष्ट्रपति है इब्राहिम ट्रोरे। सऊदी अरब का ठुकराया ऑफर, अमेरिका फ्रांस को दिखाई आंख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बुर्किना फासो के युवा राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे इन दिनों अपने बोल्ड फैसलों को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इब्राहिम ट्रोरे की उम्र महज 35 साल की है और पिछले साल ही उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में बुर्किना फासो की सत्ता संभाली है। वही सत्ता संभालते ही इब्राहिम ट्रोरे यूरोपीय देश अमेरिका और फ्रांस के साथ साथ सऊदी अरब को लेकर भी बोल्ड फैसले ले रहे हैं। अभी हाल ही में इब्राहिम ट्रोरे की स्पीच का एक अंश खूब वायरल हुआ, जिसमें वो BBC लंदन, CNN और द गार्जियन जैसे मीडिया संस्थान को खरी खोटी सुना रहे हैं और इनके द्वारा पूरी दुनिया में अफ्रीका को लेकर एक टिपिकल छवि बनाने का आरोप लगा रहे हैं। वो अपने भाषण में ये कहते हुए सुने गए कि CNN, BBC, फ्रांस 24, मैं तुम सबको देख रहा हूँ, मैं तुम्हारा हर झूठ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बचपन में मैं टीवी पर अफ्रीका देखा करता था, हमेशा वही तस्वीर, बकरियों से घिरे बच्चे, सूखी जमीनें, हथियार, मौत, ये है अफ्रीका। उन्होंने हमें बताया अफ्रीका ऐसा ही होता है और हमने मान लिया। हमें खुद पर शर्म आने लगी। जो कहानी तुमने हमें सुनाई वो झूठ थी, जो किस्मत तुमने हमारे लिए तय की वो एक स्क्रिप्ट थी जो तुमने सालों पहले लिखी थी। इसी तरह से इब्राहिम ट्रोरे के भाषण के बहुत सारे अंश सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो यूरोपीय देशों को ललकार रहे हैं। इसी बीच अब इब्राहिम ट्रोरे ने सऊदी अरब के खिलाफ भी एक बोल्ड फैसला लिया है, जिसके बाद पूरी मुस्लिम दुनिया भी हैरान है, क्योंकि ट्रोरे ने सऊदी अरब के ऑफर को ठुकरा दिया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बुर्किना फासो खुद एक मुस्लिम देश है, जहां 64% मुस्लिम आबादी रहती है। अभी हाल ही में कथित तौर पर सऊदी अरब ने बुर्किना फासो में 200 मस्जिदें बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसको इब्राहिम ट्रोरे ने ठुकरा दिया है। उन्होंने सऊदी अरब से कहा कि सऊदी मस्जिद की जगह उनके देश में बुनियादी जरूरतों को पूरा करे, स्कूल, अस्पताल बनवाए और रोजगार के लिए मौका उपलब्ध कराने में निवेश करे, जिससे उनके देश के लोगों का जीवन स्तर सुधरे और देश आत्मनिर्भर हो सके। तो इस तरह से इब्राहिम ट्रोरे ने कड़ा फैसला लेते हुए सऊदी अरब के ऑफर को ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, जो पिछले एक दशक से लगातार स्थानीय उथल पुथल से जूझ रहा है। बुर्किना फासो में कुल आबादी 23.6 मिलियन है, जिसमें 64% मुस्लिम आबादी है। इस देश की राजधानी ओगाडोगू है। साल 2002 में यहाँ सेना ने तख्ता पलट किया था, जिसके बाद लगातार यहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। पिछले एक दशक में यहाँ हजारों लोगों की हत्या की जा चुकी है और 20 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल इस देश में करीब 8400 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक बुर्किना फासो आतंकवाद के मामले में पहले नंबर पर है, उसके बाद पाकिस्तान और फिर सीरिया। पिछले 8 दिसंबर 2024 को बुर्किना फासो में तख्ता पलट हुआ था, जिसमें सैन्य शासक कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने तत्कालीन सरकार को बर्खास्त करते हुए खुद राष्ट्राध्यक्ष बन गए और इस तरह से ये दुनिया में किसी देश के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्ष है। ट्रोरे ने सत्ता संभालते ही अमेरिका और फ्रांस को ललकारना शुरू कर दिया है। अपने देश को निजी संस्थानों से आत्मनिर्भर बनाने के अपने बोल्ड फैसलों की वजह से पूरी दुनिया में वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। यूरेनियम और गोल्ड के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। वहीं सऊदी अरब के 200 मस्जिद बनवाने के कथित प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है और कहा है कि मस्जिद नहीं बल्कि उनके देश को रोजगार की जरूरत है। वैसे आप इब्राहिम ट्रोरे की अपने देश के लिए उठा रहे आवाज पर क्या कहेंगे और उनके लीडरशिप को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।